हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों। मेरा नाम है विराट और आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बिना किसी देरी के सीधा प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बछड़ा, ऑप्शन बी पिल्ला, ऑप्शन सी छौना या ऑप्शन डी मेमना। दोस्तों, हम जानते हैं गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा। गाय के बच्चे को हम कहते हैं बछड़ा, वैसे ही बकरी का बच्चा होता है मेमना। क्या होता है? मेमना। मेमना हमारा ऑप्शन डी में है, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी। हम जानते हैं मछली जल में तैरती है, वैसे ही चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आकाश। आकाश हमारा ऑप्शन ए में है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जहाज़ जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। हम जानते हैं जहाज़ को जो उसका संपादक करता है वो कौन होता है? कप्तान। वैसे ही किसी अखबार को एक संपादक करता है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा संपादक। संपादक हमारा ऑप्शन बी है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे मोची से चमड़ा संबंधित है वैसे ही दर्जी से क्या संबंधित होगा। हमारे ऑप्शन है, ए बजाज, ऑप्शन बी कमीज, ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी कपड़ा। हम जानते हैं मोची चमड़े का काम करता है, वैसे ही दर्जी कपड़े का काम करता है, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कपड़ा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी इन प्रश्नों को देखते हुए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और बाद में देखिए आपका स्कोर कितना रहा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे भेड़ मटन से संबंधित है वैसे ही हिरण किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी व्हील, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी वेनिजन। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि वेनिजन ही इसका हमारा सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोशाक से दर्जी संबंधित है वैसे ही किससे बढ़ई संबंधित होगा। हम जानते हैं पोशाक कौन बनाता है? दर्जी। वैसे ही बढ़ई हमारा क्या बनाएगा? बढ़ई हमारा क्या बनाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जैसे दर्जी पोशाक का काम करता है वैसे ही बढ़ई फर्नीचर का काम करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पुस्तक शेल्फ में रखी जाती हैं वैसे ही कपड़े कहाँ पर रखे जाते हैं। हमारे ऑप्शन हैं कबर्ड, ऑप्शन बी बोर्ड, ऑप्शन सी ब्यूरो या ऑप्शन डी हैंगर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कबर्ड। जैसे पुस्तक शेल्फ में रखी जाती हैं वैसे ही कपड़े हमारे कबर्ड में रखे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द हमें चुनना है, तो हमारे ऑप्शन है ए पत्र, बी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी SMS, ऑप्शन डी मनी ऑर्डर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी MMS। जैसे पत्र हमारा हाथों से लिखा जाता है, उसको हम स्पीड पोस्ट करने आते हैं तो वो भी हमारा फिजिकल होता है। जैसे मनी ऑर्डर करते हैं वो भी हमारा फिजिकल होता है, लेकिन MMS एक संचार के माध्यम से किए जाने वाले एक मैसेज है, इसलिए यह सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हमें विषम शब्द चुनना है। हमारे ऑप्शन है ए वर्ग फीट, ऑप्शन बी वर्गमूल, ऑप्शन सी वर्ग इंच या ऑप्शन डी वर्ग मीटर। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि वर्गमूल हमारा इसका सही जवाब होगा। ये सभी नापने की इकाइयाँ होती हैं। जैसे वर्ग फीट, हम फीट को नापते हैं तो वर्ग फीट में नापते हैं। जैसे वर्ग इंच, ये भी हमारे नापने की इकाई होती है।
और वर्ग मीटर ये भी हमारे मापने की इकाई होती है। लेकिन वर्गमूल होता है हमारा स्क्वायर। जैसे किसी संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 16। ऐसे ही ये हमारा वर्गमूल होता है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हमें विषम शब्द चुनना है। हमारे ऑप्शन है ए नाक, ऑप्शन बी होठ, ऑप्शन सी गला या ऑप्शन डी आँखें। इसका हमें सही जवाब बताना है। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी गला। जैसे हमारे चेहरे के भाग होते हैं, ये सभी हमारे चेहरे के भाग हैं। नाक, होठ और आँखें ये हमारे सभी चेहरे पे होती हैं, लेकिन गला हमारा अलग होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है हमें। ऑप्शन ए महासागर, महासागर, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी टैंक, ऑप्शन डी झील। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि टैंक हमारा सबसे अलग हो जाएगा। महासागर हमारा प्राकृतिक सागर स्रोत होता है। कुआं भी हमारे प्राकृतिक से यानी ज़मीन के नीचे से हमारा पानी होता है। झील भी हमारी प्राकृतिक होती है, लेकिन टैंक एक मानव निर्मित होता है जिससे हमें पानी प्राप्त होता है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, धन का संबंध जैसे दुरुपयोग से है, वैसे ही लेखन का संबंध हमारा किससे होगा। हमारा ऑप्शन है ए धोखा, ऑप्शन बी साहित्यिक चोरी, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी अशुद्धि। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि साहित्यिक चोरी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, समाचार पत्र जैसे पाठक से संबंधित है, वैसे ही हमारी रोटी किससे संबंधित होगी। हमारी ऑप्शन हैं ए बेकर, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी खरीदार, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि उपभोक्ता इसका हमारा सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, आशावादी का संबंध हमारे प्रश्न से है, प्रसन्न से है, तो निराशावादी का हमारा संबंध किससे होगा। हमारे ऑप्शन है ए स्वार्थी, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी उदास, ऑप्शन डी नगण्य। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी यानी कि उदास हमारा इसका सही जवाब है। जब हमें कोई आशा दिखती है तो उसका संबंध होगा प्रसन्न, और जब हम निराश होते हैं तो उसका सही जवाब होगा उदास। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द हमें चुनना है। तो हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रिक गिटार, ऑप्शन बी माउथ ऑर्गन, ऑप्शन सी सोनाटा, ऑप्शन डी कीबोर्ड। देखिए दोस्तों, ये सारे हमें वाद्य यंत्र होते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार हमारा वाद्य यंत्र है, माउथ ऑर्गन भी हमारा एक वाद्य यंत्र है, सोनाटा भी हमारा एक वाद्य यंत्र है, लेकिन कीबोर्ड हमारे एक कंप्यूटर का भाग होता है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि कीबोर्ड हमारा सही जवाब होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नई एक और वीडियो में, मैं आपसे जिसमें आपके इस वीडियो में मैंने आपको 15 प्रश्न करा दिए हैं। अगली वीडियो में आपको 16वें प्रश्न से स्टार्ट करूँगा, तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।